अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैंने ज़िंदगी में बहुत ही कम ऐसे फैसले किए हैं जिनसे मुझे ज़ाती तौर पर कोई ना कोई फ़ायदा या कोई ना कोई जब भी नाज़रीन जो भी फैसला किया घाटे में ही गया हूँ, घाटे में। लेकिन हालिया दिनों नाज़रीन मैंने एक ऐसा फैसला किया कि जिसका मुझे दूररस फ़ायदा अब नज़र आ रहा है कम अज़ कम। चंद दिन पहले नाज़रीन मैं सड़क पर खड़ा था, एक कबाड़िया गुजर रहा था, रेडी के ऊपर उसने बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ था और उसके ऊपर एक साइकिल रखी हुई थी। अब नाज़रीन मैंने वो साइकिल बहरहाल उससे खरीद ली, बड़ी कम तरीन कीमत के ऊपर। साइकिल काफ़ी सारी ख़राब थी, उसके टायरों की ट्यूब चेंज करवानी थी, उसकी ब्रेक्स ठीक करवानी थी। बहरहाल नाज़रीन मैंने को 5-10 हज़ार रुपया लगाकर उसको साइकिल को ठीक करवा लिया। अच्छा, मैंने साइकिल ली इसलिए कि भाई मैं अपने पट शट मजबूत करूँ, अपनी पिनियाँ शिनियाँ मजबूत करूँ, साइकिल चलाऊँ, चूँकि 6-7 केसेस फेस कर रहा हूँ तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, तो कहीं कांपे ना टांग जाए, आगे कांपे कमज़ोर हैं तो कांपे ना टांग जाए, लिहाजा दैट्स व्हाई मैंने साइकिल ली। मैंने कहा पट पिनियाँ मजबूत होंगी। लेकिन जब से नाज़रीन हुकूमत ने फैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का हम फैसला करेंगे, अब जो ही कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का फैसला करेंगे, मुझे पता था ये कीमतें उधर ही जाएंगी, उधर, इधर का फैसला नहीं होना, ये उधर ही जाएंगी। लिहाजा मैंने नाज़रीन कहा कि पट पिनियों के साथ साथ जो मेरा जो दो चार पैसे नाज़रीन मेरे पास हैं वो भी अब बच जाएंगे। लिहाजा मेरे पास तो नाज़रीन साइकिल मौजूद है। आप लोग खुद देख लें नाज़रीन, क्योंकि ये कांपे पाकिस्तानी अवाम की वाक़तन कांपे टांग गई हैं, और ये बुरी तरह से नाज़रीन कांपे टांग गई हैं पाकिस्तानी अवाम की। खबर सबसे पहले ये ले लें नाज़रीन कि कल 35 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ था और आप लोगों ने मुंह बना लिया था। मैंने आपको समझाया था कि भाई शुक्र अदा करें, ना शुक्री कौम ना बने। आज नाज़रीन माशाल्लाह से 4 रुपए पेट्रोल फिर ऊपर चला गया है और 7 रुपए डीजल भी ऊपर चला गया। बात यहां पर खत्म नहीं होती। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन, आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने आज रात 12 बजे से पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप बंद करने की नाज़रीन खबर सुना दी। मैं कहा वाह वाह वाह, मैं कहा ये ठीक है जी, ठीक है। 15,000 के करीब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंप्स हैं, उन्होंने कहा आज रात से हम बंद कर रहे हैं। रीजन वो ये बता रहे हैं कि एक तो हमारा कमीशन बहुत कम है, और दूसरा गुज़श्ता 3 सालों से हमारे कमीशन में कोई इजाफा नहीं हुआ। तीसरा वो ये बता रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि डेली बुनियाद पर पेट्रोल की प्राइस डिसाइड होगी, हम स्टेक होल्डर्स थे, हमसे नहीं पूछा गया। अब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्हें तो फायदा पहुंच रहा है, वो पीछे से फ्यूल को मैनिपुलेट कर सकती हैं, लेकिन हम लोग आगे से सफर कर रहे हैं। लिहाजा आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नाज़रीन पाकिस्तान भर में जो पेट्रोल पंप से नाज़रीन वो आज रात 12 बजे से बंद करने लगी है। तो नाज़रीन पेट्रोल जो ऑलरेडी महंगा है, अब वो पंप्स के ऊपर भी आज रात 12 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे, वो मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं नाज़रीन। तो नाज़रीन दुनिया पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें गियर में आगे जाती है, तरक्की करती है, प्रोग्रेस करती है। ये मसाइल दुनिया में नहीं होते। बड़ी नॉर्मली लोग फंक्शन कर रहे होते हैं नाज़रीन, और चीज़ों में बिजी होते हैं, और चीज़ों में मसरूफ होते हैं। बच्चे का बर्थडे आ गया, मैंने एनिवर्सरी बनाने जाना है, मैं इस वीकेंड घूमने जाऊंगा, मैं इस वीकेंड खाना खाने जाऊंगा, मैं जनाब अपनी पत्नी को लेकर मैं स्कॉटलैंड जा रहा हूं जी। वो कोई बातचीत ही कोई और होती है। हमारी ये होती है कि नाज़रीन कई साइकिल किसी वो जो है कबाड़ बेचने वाले से नजर आ जाए कि या अल्लाह को पेट्रोल देखते रहते कि सस्ता हो जाए। अच्छा चलो सस्ता तो नहीं हुआ, महंगा ही है, लेकिन पेट्रोल पंप ना बंद हो जाए। हमारे ये मसाइल हैं। हम अलग तरह के लोग हैं नाज़रीन, बहुत अलग तरह के लोग, इतने अलग तरह के लोग हैं नाज़रीन कि बयान नहीं कर सकते। अब नाज़रीन एक और क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर सर उठा रहा है। आज हमने मिफ्ता इस्माइल साहब का नाज़रीन इंटरव्यू किया siyaasat.pk के ऊपर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर किसानों का जो इस्तेसाल किया गया, वल्नरेबल किया गया, किसानों ने गंदम की काश्ती उस तरह से नहीं की, लिहाजा गंदम का बहरान भी पाकिस्तान के अंदर सर उठाने वाला नहीं, उठा चुका है। बिजली के जो बिल्स हैं मैं और आप पे करने जोगे ही नहीं है। लिहाजा नाज़रीन मैं पट्टू को हाथ मारकर मैं साइकिल नाज़रीन कल से मेरी आनियाँ जानियाँ साइकिल पर ही हैं। आप लोग अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं डेली बुनियादों पर पेट्रोल ऊपर की तरफ जाना, आप लोग करें, नहीं तो अपना अपना देख लें नाज़रीन। ये मेरी समझ बाहर है, मेरी लिटरली ये जो हालात पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन बने हुए हैं मेरी समझ से बाहर है। मेरी रिपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस सबको देखने के बाद, टीवी देखने के बाद, सुबह उठ के 2 अखबारें में पढ़ता हूँ, सारे लगभग सारे व्लॉग्स हैं, मेरी समझ ही बाहर है कि ये क्या है, ये किधर जा रहा है, ये क्या हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, उनके भाई की, वो कश्मीर में जाकर कह रहे हैं कि मैंने इतने वज़ीर आज़म बना दो, यानी कितना ना कितना मैंने वज़ीर आज़म ला दो। और भाई वज़ीर आज़म लगना नहीं होता, मुल्क ठीक करना होता है। मुल्क के अंदर अवाम को कोई ना कोई सुकून, कोई ना कोई रिलीफ देना होता है। पड़ोसी मुल्क नाज़रीन इंडिया की हम बातें करते थे, बड़ी बेहतर जमहूरियत है, जिस तरीके से वहां पर राहुल गांधी को घसीटा गया नाज़रीन, उसकी टांगे खोल कर घसीटा गया है नाज़रीन, लिटरली टांगे खोल कर उसे दोनों टांगों से पकड़ कर घसीटा गया।
प्रियंका गांधी को अलग से नादरीन तफे मारे जा रहे हैं, वहां पर जनजी को नादरीन जो बांस वहां पर फेरा जा रहा है। तो नादरीन बड़ी सूरत हाल ठीक नहीं है ओवरऑल। पाकिस्तान में तो एक बड़ा अजीब गरीब माहौल बना हुआ है, लेकिन ग्लोबली भी अगर आप देखें तो ये क्राइसिस है, एक खौफनाक किस्म का केओस है। अमेरिका नादरीन ट्रंप थैला, उसे ना लेनी ना देनी। आज अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड जे ट्रंप ने ट्वीट किया। अब ट्वीट क्या कर रहा है आप सिर्फ देखें। ट्रंप ट्वीट करके कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है कि अमेरिका माजी में कितनी जंगों में गया और कितने लोग मरे, यानी अमेरिकी फौजी कितने मरे। अब कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है। भाई कंपैरिजन का ताल्लुक ही नहीं है। तू क्यों मशरक वस्ता में आया, तूने क्यों ईरान के साथ पंगा लिया? सवाल मुख्तसरन यह है कि आपने हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली हुई है, तेल जा रहा है, दुनिया नादरीन कम से कम तेल खरीद रही है, एक मामूलाती जिंदगी कुछ ना कुछ बैलेंस्ड चीजें चल रही हैं नादरीन। उसी दौरान आखिर क्या इस बंदे ने कोई नाश्ते में छिपकली खाई थी, क्या खाया था इसने कि इसने फौरी तौर पर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, 137 के करीब उनकी टॉप लीडरशिप को न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद नादरीन ईरान ने जो ट्रंप की चम निकाली है, अभी थोड़ी देर पहले नादरीन अमेरिकन जो कांग्रेस है, जो सेनेट है, माफ कीजिएगा, अमेरिकन जो सेनेट है, वहां पर सेनेट की कमेटी के सामने टेस्टिमनी दे रहे थे बुनियादी तौर पर पीटर बैन हैसेट, पैट हैसेट जो कि सेक्रेटरी ऑफ द वॉर है, यानी वहां का डिफेंस मिनिस्टर, यानी वहां का ख्वाजा आसिफ साहब है। तो वहां का जो ख्वाजा आसिफ साहब है पैट हैसेट नादरीन, वो वहां पर बुनियादी तौर पर टेस्टिमनी या वहां पर जाकर मांग ये रहा है कि भाई मुझे $67 बिलियन दो, मैं इस जंग में फूंकूं, मैं इस जंग में मजीद पैसा फेंकूं, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा चाहिए, हम फंस गए। और अमेरिकन वो कांग्रेसमैन वो खड़े होकर नादरीन वो ये पूछ रहे हैं कि फंस गए हैं तो तुहानू बुलाया किसने दी, तुहानू दावत किसने दी थी? अमेरिका में तू डेंट शेंट मारता रहता, तू ईरान में जाकर पंगा ले गया। अब नादरीन ईरानी इनसे काबू नहीं हो रहे, मशरिक वस्ता के ममालिक की वो चम लगा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। अब नादरीन हुआ ये है कि पैट ब्रायन हैसेट वहां पर टेस्टिमनी दे रहे हैं, लेकिन उसी दौरान नादरीन प्रोटेस्टर्स खड़े होते हैं और वो खड़े होकर ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो हाथ हैं ये खून से रंगे हुए हैं, और ये किसी और के खून से नहीं, ये अमेरिकन के खून से। और वो कह रहे हैं कि हमारे 17 फौजी मारे गए ईरान जंग में, 100 से ज्यादा जख्मी हैं, और ये एग्जैक्ट डेटा भी तुम हमारे सामने नहीं रख रहे हो। तो वो नादरीन तिल मिला रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई तू फौजी हमारे मारेंगे, वो कहता है पैसे दो। वो कह रहे हैं फौजी कुटेंगे, वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो और मारेंगे और ज्यादा मारेंगे। उन्होंने नादरीन ईरानियों ने कोई जमीनों के नीचे ऐसी खौफनाक कारें बनाई हुई हैं, इतना बड़ा मजाइल नादरीन, बंदा तंग, ये पिछले 4 महीनों से मारे जा रहे हैं, 5वां महीना नादरीन, कोई रात कोई दिन ऐसा नहीं है कि वो ठोक नहीं रहे मजाइल। कभी जॉर्डन, कभी कतर, कभी सऊदी अरबिया, कभी यूएई, कभी बहरीन, अभी कुवैत को नादरीन उन्होंने बिल्कुल ना, कुवैत के साथ नादरीन उन्होंने शब कदर बनाई, दिवाली बनाई हुई। कुवैत सीधा होता है धड़ल, 6 बजे भी मिसाइल, 8 बजे भी मिसाइल, 10 बजे, 11-12 के बीच तो यानी कसम के ऊपर भी ईरान नहीं छोड़ता उसे। 1 बजे से 2 बजे तक तो नादरीन वो शिफ्ट पे काम करते हैं ना, 1 बजे से 2 बजे तक मेरे ख्याल में वो ऑटोमेटिक लगा देते हैं कि ये टाइम सिर्फ जाओ, मिसाइल नहीं, मुंह उस तरफ होता है और ड्रम ड्रम की आवाज है। अभी फिर नादरीन कोई ट्वीट हुआ है, वहां के डिसैलिनेशन प्लांट उनके हिट रहे हैं, यानी साफ पानी पीने के लिए को नहीं। तो एक तरफ ये सिचुएशन बनी हुई है, अमेरिकन सेनेट के अंदर ये रोला पड़ा हुआ है कि भाईजान आप जिस जंग के अंदर गए हैं ये अमेरिकन को मरवा रहे हैं, अमेरिकन फौजियों को मरवा रहे हैं। दूसरी जानिब नादरीन ट्रंप जो ट्वीट कर रहा है, ट्रंप ट्वीट करके कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर हम 20 साल लड़ते रहे, 2000 फौजी मारा गया, इराक में हम 9 साल लड़ते रहे, 4600 फौजी मारा गया, वियतनाम में हम 19 साल लड़ते रहे, अच्छा वहां पर 58,000 फौजी मारा गया। मुझे देखें जी, मैं वेनेजुएला में गया, एक दिन में मडोरो को उठाकर लेकर आया, और ईरान में गया, देखें जी 4 महीने हुए हैं, और 4 महीनों में ना 4 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 18 फौजी मारे गए हैं। कैन यू इमेजिन इस बंदे की बुद्धि क्या कह रही, कि बुद्धि नष्ट हो चुकी है, कि वो बंदा कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है कि कितने फौजी किधर ज्यादा मारे गए, देखो मैं जिस जंग में कूदा हूं कितने कम फौजी मारे गए। ट्रंप की कैंपेन ये थी सारी की सारी नादरीन, सारी की सारी कैंपेन ये थी, जब मैं भी जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट बन गया था अचानक से, वो ये थी कि भाई मैं वॉर के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं जंगों में नहीं जाऊंगा, मैं जंगों के अंदर नहीं कूदूंगा। और आज वो नादरीन कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है कि भाई कितने फौजी यहां पर कम मारे गए, लिटरली वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है। बाबुल मंदेब बंद हो चुका है। बाबुल मंदेब बंद होने का मतलब यह है कि ਤੁਹਾਡਾ रोटी पानी बंद हो गया है। आपने हार्मोज बंद है, एक नाला बंद है, उसकी वजह से ये ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, माफ कीजिएगा। दूसरी तरफ ना बाबुल मंदेब भी बंद हो गया, यानी दुनिया की 15% ट्रेड गई। मैं भी एक सीनियर तजियाकार को सुन रहा था, मुनीज़े जहांगीर साहिबा के प्रोग्राम में, वो ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले भी हूथियों ने बाबुल मंदेब को बंद किया था। अमेरिका ने कहा कि मैं खुलवाऊंगा, अमेरिका अपने बैरी बेड़े लेकर आ गया, ब्रिटिश के यानी बरतानिया के बैरी बेड़े भी आ गए, और इन्होंने कहा कि जनाब हम दोनों तरफ खड़े हैं, बीच में से शिपें गुजारो। एक कंपनी ने भी नहीं कहा कि हम शिप या अपना बैरी जहाज गुजारेंगे। उन्होंने कहा जनाब इनका एक मिसाइल लगना है, ड्रम की आवाज आनी है, बात खत्म हो जाएगी, तुम लोगों की सिक्योरिटी, यानी बाद में जाकर तुम लोग अमेरिकन कांग्रेस में या सेनेट में पैसे मांगोगे, हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो नादरीन ओवरऑल एक बड़ा केओस है, और केओस सर उठा रहे हैं।
اس کیوس میں ناظرین کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ یوٹیوب اگر ہے کوئی فلم دیکھیں انڈیا کی پرانی اور ریلیکس رہیں۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔